इस्लाम की तारीख बहादुरी, कुर्बानी और ईमान से लुबरेज है। लेकिन अगर हम इन हीरोज की बात करें जिन्होंने न सिर्फ तलवार के जोर पर बल्कि अपने अदल, इंसाफ और रहमदिली के जरिए दिलों पर हुकूमत की, तो इनमें सबसे नुमाया नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी राहिमहुल्लाह का। 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरियत में पैदा होने वाले इस बच्चे का असल नाम था यूसुफ बिन अय्यूब, लेकिन तारीख ने उन्हें हमेशा सलाहुद्दीन के नाम से याद रखा। वो कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखते थे, मगर उनकी सोच और जिहाद सिर्फ एक कौम या इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए था। बचपन ही से उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दी गई, साथ ही फने सिपहगिरी और जंगी तरबियत भी मिली। अपने चचा शीरकू के साथ जिहाद में शरीक होते हुए उन्होंने बहादुरी और कयादत का अमली सबूत देना शुरू किया। 1169 में नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र भेजा, जहां उन्होंने अपनी बसीरत और बहादुरी से फातमी खिलाफत का खात्मा किया और मिस्र को दोबारा खिलाफत अब्बासिया के साथ जोड़ दिया। यही से उनकी असल कयादत का आगाज हुआ और वो मिस्र के सुल्तान बने। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे अजीम कारनामा था सलीबियों के खिलाफ जिहाद। उस वक्त बैतुल मुकद्दस पर सलीबी कब्जा था। मुसलमानों के दिल इस गम से बोझल थे। सलाहुद्दीन ने उम्मत को एक परचम तले जमा किया, अपनी फौजों को मुनज्जम किया और 1187 ईस्वी में मार्का हत्तीन में सलीबियों को ऐसी शिकस्त दी कि 1169 में नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र भेजा, जहां उन्होंने अपनी बसीरत और बहादुरी से फातमी खिलाफत का खात्मा किया और मिस्र को दोबारा खिलाफत अब्बासिया के साथ जोड़ दिया।